राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। दोस्तों, मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा माना जाता है। हर मुस्लिम अपने जीवन में कम से कम एक बार वहां जाने की ख्वाहिश रखता है। मक्का की आधारशिला आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा रखी गई थी। यह बाहर से देखने में एक चौकोर कमरा नुमा इमारत दिखाई देता है, जिस पर काला लिहाफ चढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है कि इस कमरे में किसी को क्यों नहीं जाने दिया जाता। आखिर वहां ऐसा क्या है जिसे ये छुपाते हैं? मक्का मदीना में गैर मुस्लिम क्यों नहीं जा सकता? कौन सा ऐसा रहस्य है जिसे ये लोग दुनिया से छुपा रहे हैं? मक्का मदीना का पूरा सच क्या है? क्या मक्का के काबा में विराजित है मक्केश्वर महादेव? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप अपने इस चैनल को ऐसे ही रहस्यमय और तथ्यपूर्ण वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। काबा अरब का प्राचीन मंदिर है जो मक्का शहर में है। विक्रम की प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोमन इतिहास लेखक थोदस सलम लिखते हैं, यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरबों का अत्यंत पूजनीय है। इस बात से पता चलता है कि काबा और भगवान शिव का कोई ना कोई प्राचीन जुड़ाव जरूर है। पूरा विश्व आज काबा का सच जानना चाहता है, लेकिन काबा में गैर इस्लामिक या कहें कि गैर मुस्लिम का जाना सख्त मना है। इस कारण काबा के अंदर क्या है, इसके पीछे के सच का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। संपूर्ण विश्व क्या भारत के लोग भी यह कटु सत्य स्वीकार करते हैं कि इस्लाम ने हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई है। असंख्य मंदिर तोड़े हैं और उनके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेष से मस्जिदों का निर्माण करवाया है। इस्लामिक विध्वंसक गतिविधियां इतनी प्रचंडता के साथ की जाती थी कि उसके उदाहरण आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय हो या फिर सोमनाथ मंदिर। ऐसे हजारों उदाहरण आपके सामने हैं। तो फिर भारत से हजारों किलोमीटर दूर काबा और मक्का में क्या हुआ होगा, आप खुद सोच सकते हो। मोहम्मद साहब और मुसलमानों के हमले से मक्का और मदीना का पूरा इतिहास बदल दिया गया। आपको बता दें कि PNOC ने सिद्ध कर दिया है, मक्केश्वर शिवलिंग ही हजे अस्वद है। मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहां काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहां है। हज के समय संगे अस्वद कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। संगे अस्वद अर्थात संग मतलब पत्थर और अस्वद मतलब अश्वेत यानी काला, मतलब मक्केश्वर महादेव या शिवलिंग है। इस संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय PNOC ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में समझाया है कि मक्का और उसके इलाके में इस्लाम के आने से पहले मूर्ति पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। गहन रिसर्च के बाद उन्होंने यह भी दावा किया कि काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। पैगंबर मोहम्मद ने हमला कर मक्का की मूर्तियां तोड़ी थी। यूनान और भारत में बहुतायत में मूर्ति पूजा की जाती रही है। पूर्व में इन दोनों ही देशों की सभ्यताओं का दूरस्थ इलाकों पर प्रभाव था। ऐसे में दोनों ही इलाकों के कुछ विद्वान काबा में मूर्ति पूजा होने का तर्क देते हैं। हज करने वाले लोग काबा के पूर्वी कोने पर जड़े हुए एक काले पत्थर के दर्शन को पवित्र मानते हैं, जो कि हिंदुओं का पवित्र शिवलिंग है। वास्तव में इस्लाम से पहले मिडिल ईस्ट में पिगंजन जाति रहती थी। वह हिंदू रीति रिवाज को ही मानती थी। एक पवित्र मान्यता के अनुसार काबा में पवित्र गंगा है, जिसका निर्माण महापंडित रावण ने किया था। रावण शिव का भक्त था। वह शिव के साथ गंगा और चंद्रमा के महत्व को अच्छे से समझता था और यह भी जानता था कि शिव जी को कभी भी गंगा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ भी शिव होंगे, पवित्र गंगा की अवधारणा निश्चित ही मौजूद होगी। काबा के पास भी एक पवित्र झरना जबे आबे जमजम पाया जाता है। इसका पानी भी पवित्र माना जाता है। इस्लामिक काल से पहले भी इसे पवित्र ही माना जाता था। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया था।
रावण उस शिवलिंग को लंका में स्थापित करना चाहता था और जब रावण आकाश मार्ग से शिवलिंग लेकर लंका जा रहा था तब रास्ते में ही कुछ ऐसे हालात बने कि रावण को शिवलिंग धरती पर रखना पड़ा और जब दोबारा शिवलिंग को उठाने की कोशिश की तब वह शिवलिंग को अपने स्थान से हिला तक नहीं पाया। वेंकटेश पंडित के अनुसार यह स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर स्थित है। सऊदी अरब के पास ही यमन राज्य भी है जहां श्री कृष्ण ने काल्यावन नामक राक्षस का विनाश किया था, जिसका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण में भी आता है। पहले राजा भोज ने मक्का में जाकर वहां स्थित प्रसिद्ध शिवलिंग मक्केश्वर महादेव का पूजन किया था। इसका वर्णन भविष्य पुराण में भी मिलता है। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव मंदिर है। मोहम्मद साहब भी शैव थे, इसलिए वह मक्केश्वर महादेव को मानते थे। अरब में मोहम्मद पैगंबर से पूर्व शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती रही है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में हुआ है। इस्लाम के प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। इराक और सीरिया में सूबी नाम से एक जाति थी, यही सबियान है। इस सबियान को अरब के लोग बहुत देववादी मानते थे। कहते हैं कि सबियान अर्थात नूह की कौम। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत ही बड़ी संख्या में यमन में आज भी आबाद हैं, जहां आज भी शाम और हिंद नाम के किले मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है वहां कभी प्राचीन काल में मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग था, जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा था कि काफिरों का अंदर जाना गैर कानूनी है। कहा जा रहा है अब इस बोर्ड को उतार दिया गया है और लिख दिया गया है नॉन मुस्लिम का अंदर जाना मना है। इसका मतलब है कि ईसाई, जैनी या बौद्ध धर्म को भी मानने वाले इसके अंदर नहीं जा सकते। दोस्तों, मोहम्मद साहब की टोली ने वहां स्थापित 360 मूर्तियों में से 359 मूर्तियां नष्ट कर दी थी और सिर्फ काला पत्थर सुरक्षित रखा, जिसको आज भी मुस्लिमों द्वारा पूजा जाता है। उसके अलावा अल उजा, अल लात और मनात नाम की 3 देवियों के मंदिरों को नष्ट करने का आदेश भी मोहम्मद ने दिया और आज उन मंदिरों का नामो निशान नहीं है। इतिहास में यह किसी हिंदू धर्म पर सबसे पहला इस्लामिक आतंकवादी हमला था। उस काले पत्थर की तरफ आज भी मुस्लिम श्रद्धालु अपना शीश झुकाते हैं। किसी हिंदू पूजा के दौरान बिना सिला हुआ वस्त्र पहना जाता है, उसी तरह हज के दौरान भी बिना सिला हुआ सफेद सूती कपड़ा ही पहना जाता है। जिस प्रकार हिंदुओं की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी अबे जमजम को शुद्ध मानते हैं। जिस तरह हिंदू गंगा स्नान के बाद इसके पानी को भरकर अपने साथ घर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी मक्का के अबे जमजम का पानी भरकर अपने घर ले आते हैं। यह भी एक समानता है कि गंगा को मुस्लिम भी पाक मानते हैं और इसकी आराधना किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी, यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मक्का मदीना अर्थात मक्केश्वर महादेव के और रहस्य जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही रहस्यमय और तथ्यपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे।